हम और आप यहां झारखंड की राजधानी रांची में बिल्कुल इत्मीनान से हैं, लेकिन इसी झारखंड में एक इलाका ऐसा है पाकुड़ का, जहां भारी मुसीबतें पड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल से सैकड़ों लोगों ने 3 दिन पहले पाकुड़ में गोपीनाथपुर गांव पर हमला कर दिया था। लगातार पुलिस ने उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पूरे इलाके में पुलिस मुस्तैद रही, कई घंटों मुस्तैद रही, लेकिन अब उस पर सियासत गरमाने लगी है। आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, विधायक अनंत ओझा, विधायक अमित मंडल गोपीनाथपुर गए और वहां पीड़ितों से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में बवाल पर अब सियासत गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल गोपीनाथपुर गांव पहुंचा। बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। अमर बावरी के साथ विधायक अनंत ओझा और अमित मंडल भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के बातचीत करने के बाद अमर बावरी ने सरकार और प्रशासन से पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कार्रवाई की। पहले तो प्रतिबंधित गौ मांस का कैसे वहाँ किया गया, उस पर जो कानूनी कार्रवाई वो करना चाहिए। जो घर पे बमबाजी हुई, जो उस पर जो है उसको पकड़ना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है इमीडिएट सरकार को, अभी तक चावल भी अभी तक नहीं दे पाए, जो साधारण सा विषय। हम लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होने से लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक बन गए। लगातार इस इलाके में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बढ़ी है, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबाव बढ़ा है। 90 के दशक के बाद से लेकर के लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का खेल खेला गया है। उसी के लाभ उठाते हुए बंगाल से आकर के और इस इलाके के विधि व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न हुआ है। 3 दिन पहले पाकुड़ में 2 पक्षों में झड़प हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोगों ने गांव पर हमला बोल दिया था। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई थी। इसे लेकर गांव में दहशत का माहौल है। इधर बीजेपी नेताओं के दौरे पर जेएमएम ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि पाकुड़ में हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता फिर भड़काने की कोशिश में हैं। वहां मामला पूरी तरह शांत हो गया। अंतरराज्य कुछ हिंसा की बात हुई थी, लेकिन जो फरक्का के जनप्रतिनिधि हैं, मालदा के हैं, जंगीपुर के हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर चीजें जब सब सलट गई, स्थितियां सामान्य हो गई, ये लोग गए हैं बारूद और आग लेकर। लेकिन पाकुड़ जलेगा नहीं, झारखंड जलेगा नहीं। गोपीनाथपुर और पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के ग्रामीणों में झड़प होने के बाद फिलहाल मामला नियंत्रण में है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाकुड़ पहुंच गए हैं भाजपा के नेता और ये बोल रहे हैं कि हर मामले की जांच होनी चाहिए। जांच से पहले सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक घर को भी जलाने का प्रयास किया था। फोन लाइन पे हमारे साथ जयदेव जुड़ रहे इस मामले में सीधे। जयदेव, आज वहां पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पहुंचते हैं, अमित मंडल विधायक, अनंत ओझा विधायक पहुंचते हैं। क्या अभी तक वहां पर जेएमएम के सांसद हैं? राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। जेएमएम के सांसद है विजय हांसदा। विजय हांसदा ने गोपीनाथपुर का एक बार भी रुख किया है अभी तक? जी, अभी तक ये बता देना चाहता हूं कि ये लगातार ये चौथा दिन ये यहाँ पर जो समस्याएं थी, यहाँ पर समस्या का समाधान को लेके एक सदस्यीय टीम भाजपा के द्वारा आया है और जिसमें अमर बावरी प्रतिपक्ष नेता भाजपा और रणधीर सिंह विधायक, उसके बाद आपका अनंत ओझा जी, उसके बाद कई लोग यहाँ पर साथ में सारे विधायक रणधीर सिंह, अमित मंडल सहित कई लोग यहाँ पर आए हैं और आने के बाद सारे ग्रामीणों को सारी चीज सुने और उनसे रूबरू हुए और जहाँ पर जो प्रतिबंधित पशु को काटा गया था उस जगह पर भी पहुंचे और उस जगह का भी निरीक्षण किया और जिस घर में जो हमला किया गया था उस हमला को जहाँ अगलगी हुई थी तो वो सब देखने का प्रयास किया और जाना। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता एक बैठक भी किए और लोगों को सुरक्षा की मांग के लेकर सरकार से मांग की। जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, क्या
विजय हांसदा जो अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, एक बार भी उन्होंने पाकुड़ का रुख किया है अभी तक पिछले 3 दिनों में? जी अभी तक ये बता देना चाहता हूं कि ये यहाँ पर लगातार जो 3 दिन से ये घटनाक्रम हुई है, एक बार भी यहाँ की स्थानीय प्रशासन के अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पार्टी के कोई नहीं पहुंचा, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद हो या विधायक के प्रतिनिधि या दूसरे दल के, सिर्फ भाजपा के लोग गए और वहां पर लोगों की दुख दर्द को समझा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद जयदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। राजेश, भाजपा की टीम पहुंच जाती है पाकुड़, अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता पहुंचते हैं, लेकिन जेएमएम के सांसद हैं राजमहल से, राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, विजय हांसदा सांसद हैं, जो हमारे सहयोगी जयदेव जानकारी दे रहे हैं। जेएमएम के नवनिर्वाचित सांसद ने अभी तक वहां का रुख नहीं किया। विधानसभा चुनाव है, विधायक के कोई प्रतिनिधि भी नहीं गए जेएमएम से या कांग्रेस से। तो क्या गोपीनाथपुर पूरी तरीके से भाजपा का वोट बैंक है, इसीलिए उसको नकार दिया गया है? ये दुर्भाग्यजनक है। अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का अगर अप्रोच रखता हो, उसे तो सभी जगह जाना चाहिए, चाहे वो किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो। एक क्षेत्र विशेष में अगर आप जाते हैं, वहाँ कोई समूह या कोई समाज के लोग संकट में हैं, उन्हें उनके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। तो पाकुड़ में नहीं जाना विजय हांसदा का, उनकी अगर कोई अलग व्यस्तता होगी तो अलग बात है, लेकिन उन्हें जाना चाहिए, ये सभी लोग मानते हैं। और प्रशासन ने उस दिन काम किया, लेकिन लोगों में ये संतोष नहीं दिखा कि त्वरित तरीके से प्रशासन ने कदम उठाए। जो मामला उस दिन बकरीद के दिन उठा था, बवाल मचा था, पड़ोसी क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के इलाके से बड़ी संख्या में लोग आकर वहाँ पर उत्पात मचाए थे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने, चूँकि देखिए ये क्षेत्र था और दिन भी ऐसा था, प्रतिबंधित मांस को लेकर ये हिंसा बढ़ी थी, तो बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष जिन्हें कहा जाता है, अमर बावरी, दिल्ली से सीधे देवघर पहुंचे और वहां से फिर वो सड़क मार्ग से पाकुड़ गए, गोपीनाथपुर। वहां पर पहले से आनंद ओझा जो राजमहल के विधायक हैं, अमित मंडल, ये सभी लोग वहां इकट्ठा होकर उस गोपीनाथपुर गांव में गए और जो प्रभावित पक्ष है, यानी जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की, जानकारी ली और क्या प्रशासन का रवैया रहा इस संबंध में भी सारी चीज़ें उनसे डिस्कशन किया। अमर बावरी का पहले से ही कहना था कि, और आपने देखा होगा कि जब से ये घटना हुई, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, अमर बावरी हों या फिर अन्य बीजेपी के नेता, उन लोगों ने इस घटना की निंदा की और कहीं न कहीं सरकार पर कथित रूप से तुष्टीकरण का आरोप लगाया कि जिस तरह से जो घटना हुई है वह बिल्कुल निंदनीय है। बकरीद के दिन जिस तरह से ये प्रतिबंधित मांस का मामला सामने आया, वह उस पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए था, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ना चाहिए, बजाय इसके वहाँ पर स्थानीय लोगों के उकसावे पर पड़ोसी क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के इलाके से लोग आके यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस वाले भी के ऊपर भी रोड़ेबाजी होती है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की जो कथित रूप से तुष्टीकरण की नीति है या फिर एक लापरवाही भी कहें, वो दर्शाता है। तो बीजेपी का डेलीगेशन आज गया था वहाँ पर और सारी चीज़ों को देखकर कहा, देखिए बीजेपी है, राजनीति करती है, यहाँ विपक्ष में है, तो उसे इन सब मुद्दों पर संवेदनशील रहती ही है। और ख़ास तौर पे ये ऐसा मामला जो पाकुड़ में देखा गया, गोपीनाथपुर में, इन सब विषयों को लेकर वो ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, इसलिए एक डेलीगेशन विशेष रूप से आज वहाँ गया था और वहाँ पर के लोगों से मिला। और संभव है कि आगे भी इस मामले में बीजेपी संभवतः राजभवन जाए और इसको लेकर आगे बढ़े। बीजेपी का तो मुद्दा राजेश बनता है या नहीं बनता, प्रतिबंधित मांस का बनता है, गैर कानूनी है अगर वहां पर, और इस तरीके का मामला सामने आया था तो कम से कम वहां के सांसद विधायकों को तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य के लोगों ने हमला कर दिया है, किसी का घर जलाने का प्रयास हो रहा है, और आप अपने घर में जनप्रतिनिधि होकर अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो पता नहीं कैसे आपकी राजनीति भविष्य में चलेगी, क्योंकि जनता सब जानती और जनता सब देखती है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत,
नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।